आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे भाग का आरंभ करेंगे। पहले भाग में हमने मंगलाचरण, संस्कृत के श्लोक और उनका हिंदी अर्थ पढ़ा था। आज उससे आगे का पाठ आरंभ करते हैं। तो इसमें सोरठे से ये भाग आरंभ होता है। जो सुमिरत सिद्धि हो, जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सो। इसमें पहले सोरठे में तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की है। जो सुमिरत सिद्धि हो, जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन, गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सो। बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, करहु अनुग्रह सो। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें स्मरण करने से और कुछ नहीं करना, केवल उनका स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए, बस उसी से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और कौन है वो? जो गणों के स्वामी, सुंदर हाथी के मुख वाले, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम, श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। पूरे महाराष्ट्र में गणपति की बहुत उपासना की जाती है, बड़ी मान्यता है। वो लाल बाग के बादशाह उनको कहा गया, बड़ा मंदिर है उनका। और गणेश चतुर्थी पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, उनकी पूजा होती है, घर में उनका आवाहन किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं महाराष्ट्र में गणेश जी के, पूरे देश में सबको पता। अब तो सब जगह लगने लगे। हमारे यहाँ बड़ौत में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ी भव्य मूर्ति लाई जाती है और उनकी पूजा चलती है, फिर उनका विसर्जन किया जाता है, जल में उनको छोड़ के आते हैं। हमारे पास में जमुना जी है, वहां पर उनको छोड़ा। तो ऐसे गणेश जी जो केवल स्मरण करने मात्र से सब कार्य सिद्ध कर देते हैं, तो किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले उन्हीं को स्मरण किया, मंगलाचरण में भी, और अब जब ये बालकांड आरंभ होने जा रहा है तो इसमें भी उन्होंने गणेश जी को याद किया। मंगलाचरण में कहा था, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको।
विनायक और वाणी, सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं, जो मंगलों के करने वाले हैं। ऐसे गणेश जी की और सरस्वती जी की मैं तो मंगलाचरण में गणेश जी को याद किया, और अब जब बालकांड आरंभ हो रहा है उसमें भी गणेश जी को याद किया। अगला सोरठा है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथों से मंत्रों को, श्लोकों को अवधी भाषा में कन्वर्ट किया है। यही मंत्र आता है वेद में, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरि पर गहन, वही संस्कृत में श्लोक है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। और यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं, मूकं करोति, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। तीसरा सोरठा है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। विष्णु भगवान के लिए कहा, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। बहुत सी गूढ़ बातें तुलसीदास जी ने बहुत सरल भाषा में कह दी। भगवान विष्णु सच्चिदानंद रूप होकर हर जीव के हृदय में वास करते हैं, उसी को तुलसीदास जी ने यहां पर कहा है। करौ सुमम ऊर्धाम, मेरे हृदय में वास करें, सदा क्षीर सागर क्षयनम। तो पहले विष्णु भगवान को याद किया, अब शंकर भगवान को याद करते हैं। कुंद इंदु समदे, कुंद इंदु समदे उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन नयन। जिनका कुंद के फूल के समान और पूर्ण चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है,
वे कामदेव मर्दन करने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। और विष्णु भगवान, गणेश जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, इन सबको याद करके उनकी वंदना करने के बाद गुरु को याद करते हैं। गुरु महिमा, गुरु पर तो एक पूरी गीता लिखी गई है, गुरु गीता। गुरु महात्म्य के ऊपर गुरु का कोई सानी नहीं। कबीर ने तो गुरु को भगवान से बड़ा कह दिया और ये कह दिया कि अगर मुझे चरण स्पर्श करने हो, दोनों खड़े हो, गुरु भी हो भगवान भी हो, तो भैया मैं तो पहले गुरु के चरण छूंगा, भगवान के उसके बाद छूंगा। कारण उन्होंने ही तो भगवान को बताया। हमें क्या पता लगता भगवान कौन है? भगवान को बताने वाले तो गुरु हैं। तो कहते हैं बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। गुरु के जो पदकंज है, चरण कमल है, उनकी वंदना करता हूं। वो कृपा के सिंधु हैं, कृपा के समुद्र हैं, उनमें कृपा ही कृपा है। और वो मनुष्य रूप में भगवान ही है। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज। कितना बड़ा अंधकार है इस संसार को जानना, अपने आप को जानना, भगवान को जानना। ये कौन बताता है? गुरु। तो इसीलिए गुरु के चरणों की वंदना करता हूं और वो मनुष्य के रूप में भगवान ही हैं, दया के सागर हैं। क्योंकि इस संसार में जो मोह का अंधेरा फैला हुआ था, मोह में फंसे हुए हैं सब। ये मोह ही सब दुखों की, मुसीबतों की, सबकी जड़ है मोह। और इस महामोह से छुड़ाया किसने? गुरु ने। गुरु बता देते हैं कि भाई तुम क्या हो, भगवान क्या है और ये संसार क्या है। उनके जो वचन हैं वो उसी तरह हैं जैसे अंधेरे में सूर्य निकल आया हो। रात्रि में कितना अंधेरा होता है, खासतौर से अमावस्या को, लेकिन सुबह ही सूर्य निकलते ही धीरे 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 सब अंधेरा दूर हो जाता है। तो ऐसी ही कृपा गुरु अपने वचनों से जो वो बोलते हैं उनके द्वारा करते हैं। आज का रामचरितमानस पाठ इतना ही रखेंगे, कल से शुरू करेंगे। कल पहली चौपाई होगी, वो भी गुरु पर ही है। वो है बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इस चौपाई को कर लेंगे, इसका पूरा अर्थ समझेंगे। आज यहीं तक।